आप सभी को सीताराम जी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये ब्लॉग बनाया था मैंने करवा चौथ पर, लेकिन लेट हो चुका है। करवा चौथ था कल, यानी कि एक दिन पहले। तो अभी आ रहा है होली अष्टमी। आप सभी को होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग और बच्चे हमेशा बने रहें, आप सभी की जोड़ी बनी रहे। और मैं यहाँ पर आई हूँ नेहरू मार्केट में, क्योंकि मेरे को जाना है सराफा मार्केट, जो कि नेहरू मार्केट से होकर के निकलती है। आप सभी भी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ रहती है नेहरू मार्केट में। जो यहाँ की सिटी के हैं वो सभी जानते हैं। और उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ शॉप पर, जहाँ पर मेरे को काम होता है। लेकिन यहाँ पर सभी शॉप बंद होती हैं, तो मन परेशान हो जाता है देख करके। जिस काम के लिए आई हूँ वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तो मैं दूसरी शॉप पर जाती हूँ। यहाँ पर ये दूसरे अंकल हैं, इनके यहाँ भी ज्वेलरी काफ़ी अच्छी है। मेरी टूट रखी है पायल, तो मैं अपने लिए लाइट वेट में अपने बजट के अनुसार पायल पसंद करती हूँ। काफ़ी पायल देखने के बाद मेरे को ये पायल और बिछुए पसंद आते हैं, तो मैं ले लेती हूँ। और मेरे को चाहिए एक गरम सूट होली अष्टमी के लिए, जो कि मैं सूट ये कितने का था भैया ये वाला? ये 720 है जी, ये 1070। बड़ी देर के बाद मेरे को ये एक सूट पसंद आता है। एक ऑरेंज कलर का, जो कि नीचे है इसके, ये कॉफ़ी कलर का। और ये दोनों सूट मैं पसंद कर लेती हूँ। यहाँ पर हस्बैंड काउंटर पर इसका बिल अदा कर रहे होते हैं, तो मैं बाहर मार्केट की तरफ देख रही होती हूँ खड़ी हो करके। और फिर उसके बाद हम मार्केट से घर की तरफ चल पड़ते हैं। तो मेरे को ध्यान आता है कि मेरे को पार्लर भी जाना है मेहंदी लगवाने के लिए। और घर का काम ख़त्म करने के बाद मेरे को रात के 8 बज चुके हैं। मैं पार्लर में आई हूँ, तो ये मेरे को बोल रही हूँ आपको 2 घंटा लगेगा, आप रुक सकते हैं तो बैठ जाइए। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि घर पर भी काफ़ी काम करना है। तो नैतिक से रिक्वेस्ट करती हूँ, नैतिक फ़ोन में देख करके ये मेहंदी लगाता है मेरे को। फिर अगले दिन मॉर्निंग में सैटरडे को नैतिक को बस में बिठा देती हूँ, ये चला जाता है स्कूल के लिए। और फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद अपने लिए चूड़ी और ज्वेलरी वगैरह सिलेक्ट कर रही होती हूँ कि मेरे को क्या डालना है। काफ़ी देर के बाद ये समझ में आती है। देखिए, सभी को मैं ट्राई करती हूँ और आखिर में सिलेक्ट कर लेती हूँ। और ये मेहंदी मेरे को नैतिक ने लगाई थी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मैं तैयार हो जाती हूँ कथा पर जाने के लिए, जो अंजलि भाभी के घर पर हो रखी है। तो मैं चलती हूँ, उनके घर पर पहुँच जाती हूँ। यहाँ पर आकर देखती हूँ सभी लेडीज़ आ चुकी होती हैं और सभी बहुत ही सुंदर लग रही होती हैं। एक दूसरे की सेल्फी लेती हैं, मैं भी ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद हम सब बैठ करके कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लेडीज बहुत ही सुंदर लग रही हैं। टीका बाद में लगाते हैं, इस टाइम नहीं लगाते ना, हम तो बाद में जब बैठना निकालेंगे घर जाके। इधर कैसे मुंह करके बैठना? हमने तो बोला छोटा बना दिया। बड़ा कर दो इधर, कितनी हो जाओ अब ठीक है। अरे मैं आऊँगा उसके बराबर में बैठी हूँ ना, बिल्कुल लाओगे। ठीक है, वो सुंदर सा इससे तो दुपट्टा ही नहीं सेट होगा। अंकल की बना लो। बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तब यह अर्घ देकर खाना खाएंगे। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चाँद निकाला। बहन भाभी से बोली चलो अर्घ देंगे। चाँद निकल आया। भाभियाँ बोली ये तेरा चाँद निकला है, हमारा चाँद तो रात को निकलेगा। बहन चाँद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा था, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छीन मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ते जाना, जो तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ही यह सिक्का देना और पल्ले में गाँव को लगा लेना।
रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। सबने यही आशीष दिया कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी बहन खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीधी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर कोठरी है, मुझे जाकर बैठ गया। जब उसने देखा कि उसका पति मर चुका है, उसे लेकर इसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी दे दी। इस प्रकार पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर उसके बाद हम एक दूसरे का गले मिलते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। फिर से सभी का पिक का मन होता है तो एक दूसरे से पिक ले लेते हैं। ये अंकल जी आते हैं जो पिक लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा कीर्तन होता है, यहाँ पर सभी मिल करके कीर्तन करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरा कॉन्फिडेंस मजबूत करें। और किसी की लाइफ में परिवर्तन होता है आपके सहयोग से, तो प्लीज़ ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले सभी त्योहारों का अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सीताराम जी।